Hello everyone, my name is Pranay Vasantrao Uike and my roll number is 36 and my activity is function of the several variables. तो आज का मेरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द सेवरल वेरिएबल। तो व्हाट इज मीन बाय फंक्शंस ऑफ दिस इज अ सेवरल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शंस आखिर है क्या। तो व्हाट इज मीन बाय फंक्शन इन दिस योर माइंड फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज योर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग दो सेट लेते हैं, that is a set of A and that is a set of B. तो सेट ऑफ ए में A1, A2, A3 ये थ्री एलिमेंट्स लिए और सेट ऑफ बी में B1, B2 एंड B3 ये थ्री एलिमेंट्स लिए। जब सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी के B1 को अटैच होता है, यानी कि A2 B2 को अटैच होता है, A3 B3 को अटैच होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप को जो मिलाकर जो फंक्शन बनता है उसे हम लोग यानी कि इन दोनों को रिलेशनशिप को मिला के एक फंक्शन बनता है। यानी कि A1 B1 को अटैच हुआ, A2 B2 को अटैच हुआ, इन दोनों को रिलेशन को मिला के हम लोग को फंक्शन देखने को मिलता है। तो दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज आई एम अ टीचर, इमेजिन योर सेल्फ दैट आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप को मिला के जो क्लास बनता है उसी तरह से इन दोनों एलिमेंट को मिला के फंक्शन बनता है। तो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A1 जो है ये B2 को अटैच नहीं हो सकता, ये सिर्फ B1 को ही अटैच हो सकता है क्योंकि दैट इज़ अ यूनिक। तो अ फंक्शन ऑफ f इज अ सेट ऑफ A and B is a rule with such as every element associated with a unique। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो एसोसिएटेड विथ यूनिक यानी कि A1 सिर्फ B1 को ही अटैच हो सकता है, A2 सिर्फ B2 को ही अटैच हो सकता है। अगर अगर A1 B2 को अटैच हुआ तो हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल लेके हम लोग एफ ऑफ एक्स दैट इज़ अ फंक्शन, इसे हम लोग फंक्शन कहेंगे। ये एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ ए है उसे हम डोमेन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर A1 A2 एंड A3 हमें देखने को मिलते हैं। और सेट ऑफ बी को हम लोग कह सकते हैं रेंज, जिसके अंदर हम लोगों को B1 B2 एंड B3 भी देखने को मिल सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय फंक्शंस ऑफ दिस सेवरल वेरिएबल। तो हम लोगों ने फंक्शन देखा किसे कहते हैं, सो दैट इज़ द एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन हुआ, इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो आखिर फंक्शंस ऑफ दिस सेवरल वेरिएबल हम लोग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय फंक्शंस ऑफ दिस सेवरल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शंस लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ये क्या हुआ, ये दैट इज़ अ सिंगल, यहाँ पे एक्स क्या है, सिंगल है। तो एक फंक्शन हुआ, ये सिर्फ फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस वाई प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं एक्स एंड वाई। सो फंक्शंस के दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज़ अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई यहाँ पे दो है, यानी कि इसे क्या हम लोग कहते हैं सेवरल वेरिएबल। यानी कि फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड रहता है, यानी कि जो फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड रहता है उसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ दिस इज अ सेवरल वेरिएबल्स। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ दिस सेवरल वेरिएबल की डेफिनेशन। यानी कि फंक्शन ऑफ दिस सेवरल वेरिएबल किसे कहते हैं, यानी कि एक इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर एंड वाई, इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर इज फॉर द एक्स एंड वाई, यानी कि दो वेरिएबल्स जहाँ पे होते हैं, यानी कि ये है सिंगल वेरिएबल, ये है डबल वेरिएबल। यानी कि फंक्शन में जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड रहता है उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ दिस सेवरल वेरिएबल एंड दे एग्जिट अ यूनिक यानी कि ये सिर्फ एक एलिमेंट को अटैच हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे बताया, दो एलिमेंट पे अटैच नहीं हो सकता। तो दैट इज़ अ रियल वैल्यू अकॉर्डिंग टू
the sum role f of x and y. So then the f of x and y is called real valued function, is called real valued function. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई. सो दैट इज अ फंक्शंस ऑफ दिस इज अ सेवरल वेरिएबल, या क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो जेड यहाँ पे क्या है. तो जेड यहाँ पे इट इज़ अ डिपेंडेंट. सो जेड यहाँ पे डिपेंड है किस पे, एक्स एंड वाई पे. तो एक्स एंड वाई क्या हुआ है, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट. सो जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जेड ये एक्स एंड वाई पे डिपेंड है, एंड एक्स एंड वाई इट इज़ अ इंडिपेंडेंट. सो द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिपेंड वेरिएबल, आर independent variable, and z is dependent variable, that is a x and y per dependent. So w is equal to f of, in this bracket, x1 x2 up to x to the power of n. So generally c, generally t subset of r, and a real valued function of f on t is a association the real number. सो हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ दिस इज अ सेवरल वेरिएबल के फंक्शन लेते हैं, कुछ मतलब एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दैट इज वन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इन दिस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So this function is always greater than जीरो. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा. तो ये फंक्शन नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे यहाँ का डोमेन हम लोगों को मिलेगा आर स्क्वेयर, यानी कि रियल नंबर, यानी कि हम लोगों ने देखा है पिछले डेफिनेशन में. तो और यहाँ पे रेंज मिलेगा जीरो एंड इन्फिनिटी. तो दैट इज़ अ फंक्शन, ये क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो जीरो है इसलिए. तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं. जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट इन दिस एक्स माइनस वाई स्क्वायर. तो दैट इज़ अ नॉन जीरो फंक्शन. तो दैट इज़ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. सो यहाँ पे नॉन नेगेटिव है तो हमें क्या मिलेगा. तो यहाँ पे हमें डोमेन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, दैट इज़ अ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, एंड रेंज हमें मिलेगा तो जीरो एंड infinity. So that is a simple question, and this is a function of the several variable. So that is a third example, that is a हम लेते हैं w is equal to f of x y and z. वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. so that is a function of the several variables. तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा. तो यहाँ पे डोमेन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा. तो दैट इज अ एक्स. तो यहाँ पे दैट इज अ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है. एंड तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, दे के एक्स एंड वाई एंड एक्स इट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एक्स वाई एंड जेड इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो जीरो एंड दिस इज जीरो. तो यहाँ पे हुआ R3 जीरो जीरो एंड जीरो. so that is a domain, that is a domain of f, जो कि हम लोगों का है R3 जीरो जीरो जीरो, एंड इसकी रेंज हमें आएगी. तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू जीरो
and infinity, 0 and infinity. So that is a fourth example. So w is equal to y square of x, y square of log x. सो log x क्या है? सो log x इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, आप लोगों को पता ही होगा. सो इट इज सिंपल एग्जांपल. सो यहाँ पे log x का डोमेन क्या आएगा? सो log x का डोमेन इट इज़ अ, हम लोग लेते हैं क्योंकि log x का हमेशा x इट इज़ अ ग्रेटर देन जीरो आता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ स्पेस, यानी कि हाफ स्पेस ये हाफ होता है, हाफ स्पेस यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो. हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसके डोमेन को. और इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हाफ है इसलिए इसकी रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी. So that is a this is the example for the functions of this several variables. So thanks to all for giving me the opportunities. Thanks teacher and thanks ma'am. So